जी हाँ दोस्तों, ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए मुस्लिम देश इराक की तरह वेनेजुएला में अमेरिका का कहर। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को कर लिया कैद। क्या आप फंस गए ट्रंप? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक करना क्या विश्व के अंदर एक नई तरह की राजनीतिक स्थिति को पैदा कर रहा है? आखिर मुस्लिम देशों के साथ साथ चाइना और रशिया ने अमेरिका के विरोध में बिगुल क्यों बजा दिया? आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में क्यों ले लिया? तो क्या आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी काराकास जिस अंदाज में कुछ घंटे पहले दहली उसकी चपेट में आई, अचानक हुए जोरदार धमाके, हवाई गतिविधियों ने, अमेरिका की तरफ से किए गए हमलों ने पूरे शहर को दहशत में डाला। अमेरिकी हमले में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने हिरासत में ले लिया। खबरें चल रही अलग अलग मीडिया हाउस में कि अमेरिका ने उठवा लिया। इस घटनाक्रम ने न केवल स्थानीय लोगों को हिला के रख दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मचा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आसमान में तेज रोशनी, विमान उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। तेज आवाजें, तेज धमाकों की आवाज से लोग परेशान होने लगे। काराकास के कई हिस्सों में निवासियों ने जोरदार धमाके सुने, धुएं के गुबार उठते देखे। अचानक हुई ये हिंसक घटना लोगों को उनके घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर गई। कई इलाकों में बिजली गुल कर दी गई। सुरक्षा बलों ने कई सारे इलाकों की निगरानी के साथ साथ में वहां की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश करनी शुरू की। दोस्तों, अमेरिका के इस हमले पर ईरान और रूस ने जिस अंदाज में तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें चाइना का भी साथ है, ईरानी विदेश मंत्री ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी से तत्काल कार्रवाई की मांग कर डाली। रूस ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इसका कोई ठोस कारण नहीं था, वैचारिक दुश्मनी कूटनीति पर हावी हो गई। दोनों देशों ने अमेरिका को दोषी ठहराने की मांग की। दोस्तों, वेनेजुएला की सरकार ने हमले को देश के लिए गंभीर खतरा बताया। सरकार का कहना है कि अमेरिकी कार्रवाई केवल सैन्य दबाव बनाने, राजनीतिक मकसद साधने के लिए की गई। राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा बल लगातार निगरानी रख रहे हैं। नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है। इस हमले ने लैटिन अमेरिका और दुनिया भर के लिए चिंता बढ़ा दी। तेल और आर्थिक संसाधनों के कारण अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव पहले भी बना रहा, लेकिन अब इस सैन्य हमले ने क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरे में डाल दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सुरक्षा स्थिति पर गंभीर असर पड़ेगा। वेनेजुएला ने अमेरिका के सैन्य आक्रमण को नामंजूर करते हुए इसकी कड़ी निंदा की। देश में आपातकाल घोषित किया। सरकारी बयान में कहा गया कि काराकास के अलावा मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में हुए हमले, जिसके चलते राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर रक्षा बलों को तैनात किया। वेनेजुएला सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस हमले का उद्देश्य यूएस द्वारा देश के तेल और खनिजों पर कब्जा जमाना है। इसमें यह भी कहा गया कि अमेरिका इन संसाधनों को हासिल करने के लिए जो कोशिश कर रहा है उसमें वो सफल नहीं होगा। दोस्तों, यह घटना अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला में जमीनी सैन्य कार्रवाई का दावा भी किया था, वादा किया था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर निजी तौर पर दबाव डाला कि वो सत्ता छोड़ें। ट्रंप ने कहा था कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना एक स्मार्ट कदम होगा, मगर अमेरिका ऐसा क्यों कहता रहा? आखिर वेनेजुएला के तेल या फिर वहां के संसाधनों को लेकर, आर्थिक संसाधनों पर कब्जा अमेरिका क्यों जमाना चाहता है? क्या अमेरिका जो कुछ कहता है कि साहब ड्रग्स सप्लाई कर रहा वेनेजुएला, अमेरिका के अंदर इन दावों में दम है? दोस्तों, ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला पर जो आरोप लगाकर हमले किए वो भी सुन लीजिए। ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। अमेरिका ने क्षेत्र में बड़ा सैन्य जमावड़ा किया, जिसमें कैरिबियन सागर में एक विमान वाहक पोत, युद्धपोत और उन्नत लड़ाकू विमान शामिल रहे। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर नाकाबंदी की घोषणा की, प्रतिबंध बढ़ाए। प्रशांत महासागर और कैरिबियन में कथित ड्रग तस्करी से जुड़े जहाज़ों पर 2 दर्जन से अधिक हमले किए।
हालांकि अमेरिका अपने विरोधी देशों पर ड्रग्स की तस्करी का ही आरोप सबसे पहले लगाता है। पिछले हफ्ते में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक इलाके पर हमला किया जहां ड्रग्स लोड करने वाले जहाज थे। ये ट्रंप प्रशासन के दबाव मुहिम के तहत वेनेजुएला में पहली जीत जमीनी कार्रवाई थी। हालांकि वेनेजुएला के मादुरो सरकार ने हमेशा ड्रग तस्करों के आरोपों से इनकार किया। कई देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की। पेंटागन ने इस घटना पर तत्काल टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार किया। दरअसल दोस्तों, आपको इस हमले के पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल अमेरिका के वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर लंबे समय से निगाह रही एक साम्राज्यवादी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका की इच्छा है कि उसके कॉर्पोरेट दिग्गज जैसे कि एक्सॉन मोबिल वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा कर सकें, लेकिन मैडुरो सरकार की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बजाय अमेरिका ने कठोर प्रतिबंधों का सहारा लिया, जिसमें तेल ट्रेडर्स को निशाना बनाना, टैंकरों को जब्त करना, तेल निर्यात पर नाकाबंदी शामिल है, जिसमें वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। दोस्तों, ट्रंप की यह नीति न केवल वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि यह दिखाती है कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इससे लाखों की गरीबी और भुखमरी और ज्यादा बढ़े। ऐसे में अमेरिका की यह मनमानी वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर रही है, जहां वो खुद को नैतिक प्रहरी बताता है, लेकिन वास्तव में लूट की राजनीति है। अमेरिका की इन कार्रवाइयों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखा विरोध हो रहा है, जो कि उसकी एकतरफा नीतियों की नाकामी को उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अमेरिका के नौसैनिक नाकाबंदी को अवैध आक्रामकता करार दिया, जो मानवाधिकार का उल्लंघन करती है और वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला है। कई देश, विशेषकर मैडुरो के सहयोग जैसे कि रशिया, चाइना, क्यूबा ने अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव की निंदा की। ईरान ने खुल करके इस पर बात की, इसे इराक जैसी गलतियों की पुनरावृत्ति बताते हुए। यहां तक कि लैटिन अमेरिका में भी, जहां पर अमेरिका का प्रभाव मजबूत है, कुछ देशों ने इस हस्तक्षेप को खारिज किया, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ती है। ये विरोध दिखाता है कि अमेरिका की डेमोक्रेसी प्रमोशन की आड़ में छिपी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं अब दुनिया के स्वीकार नहीं है। दोस्तों, समग्र रूप से अमेरिका के मनमानी ने वेनेजुएला को एक वैश्विक विवाद का केंद्र बना दिया, जहां तेल हितों के लिए सैन्य और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम देश संयुक्त राष्ट्र सहित इस नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लाखों वेनेजुएलाइयों को पीड़ा दे रही है। मैडुरो सरकार भले ही विवादास्पद हो, लेकिन अमेरिका का यह दृष्टिकोण पुरानी शीत युद्ध की मानसिकता को दर्शाता है, जहां वो अपने इच्छा अनुसार सरकारें बदलना चाहता है। अगर अमेरिका सच्चे लोकतंत्र का समर्थक होता तो बातचीत और सहयोग पर जोर देता, न कि युद्ध और प्रतिबंधों पर, जो अंततः उसके खुद के वैश्विक छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से एक ऐसे हालात को जन्म दिया, जिनके बाद में दुनिया फिर से 3 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रशिया, चाइना और क्यूबा के साथ साथ मुस्लिम देशों का अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना, वेनेजुएला के समर्थन में उतरना, जाहिर तौर पर इसका असर तो भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर एक ऐसी स्थिति जहां पर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर यह आरोप लगा करके कि वो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और जिस अंदाज में अपनी पर्सनल खुन्नस में वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो कुछ इसके पीछे की सच्चाई बता रहे हैं, और इसमें सबसे मजबूत कड़ी वेनेजुएला के तेल के संसाधनों पर कब्जा जमाना है। जाहिर तौर पर यह तो उसी स्थिति को याद दिला रहा है जो कि एक वक्त में अमेरिका ने इराक के साथ किया था, और इराक के ऊपर यह आरोप लगाए गए थे कि इराक के पास रासायनिक हथियार हैं जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हैं। इसलिए अमेरिका ने इस बिंदु को आधार बनाकर इराक को तहस नहस किया था। लेकिन उसके बाद इतने दिनों में अब तक क्या रहा? जो बातें सामने आई उसमें यही निकला कि अमेरिका के आरोप इराक पर बेबुनियाद थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। तो क्या फिर से वेनेजुएला को इराक के तर्ज पर ध्वस्त करने की अमेरिका की कोशिश है? आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।